तो कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के कांग्रेस नेताओं के संपर्क में होने के दावे और कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कुछ कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के जो कई विधायक हैं वो बीजेपी में आना जो है चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी पहले आएगा तो वो पार्टी के लिए जो है काम करे और 2 साल तक जो है किसी भी प्रकार का जो पद की इच्छा जो है ना करे। सर, किस तरीके से जो है मोहनलाल बडौली के इस दावे को आप देख रहे हैं? देखिए, मोहनलाल जी को अपना पक्ष अध्यक्ष बनने के लिए मजबूत करने के कुछ ना कुछ तो नारा, कोई बात, कोई बड़ी चीज, कांग्रेस के विधायक हमारे साथ बीजेपी में आएंगे, ये बात जो वो कह रहे हैं, ये सिर्फ ये दिखा रहे हैं पार्टी को कि भाई मेरे को ही रखो। मुझे शक है कहीं मैं एमएलए का तो इलेक्शन पार्टी ने लड़वा नहीं और चुनाव के बाद अब अध्यक्ष का पद है, कहीं ये भी जाता नजर ना आए। इसलिए कांग्रेस का कोई भी विधायक, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत है और जहां से वो विधायक बन के आए वो और भी मजबूत विधानसभा के क्षेत्र हैं और हमारे जो विधायक हैं वो समझते हैं इस बात को कि जिस दिन हमारा संगठन बन के तैयार हो जाएगा, ये जो कमियां भी रही हैं, ये संगठन ना होने की वजह से जो हमारे को हार देखनी पड़ी, खुद भारतीय जनता पार्टी, बडौली जी को ही नहीं था ये कि हम जीतेंगे। उनसे पूछना कभी, कांग्रेस के जब भी कांग्रेस का जिक्र आता था ये कहते थे मुकाबला तो है लेकिन हमारा सख्त मुकाबला। कभी उन्होंने सही मायने में ये नहीं माना कि हम जीतेंगे, वो अपने आप को हारा हुआ मानते थे। लेकिन समय की बात है कि जो जीतने वाले थे वो जीत नहीं सके और जिनको हार की पूरी उम्मीद थी उनकी उम्मीद भी पूरी नहीं हुई, वो जीत गए। तो सर, ये जो दावे वो किस तरीके से हवाई दावे हैं या फिर जिस तरीके से हम देखते हैं कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं वो प्रदेश सरकार की या मुख्यमंत्री की तारीफ जो है करते हुए नजर आते हैं? देखिए, अब आप सिरसा के विधायक जो हैं सेतिया जी, उनके बारे में आपका सवाल है। वो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उनकी, वो बहुत दिनों से राजनीति क्षेत्र में है। मेरे ख्याल में कम से कम 50-55 साल से तो मैं देख रहा हूँ और कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता हैं, वहाँ विधायक हैं और उन्होंने कुछ काम जो ये कहे कि मेरे चुनाव क्षेत्र में ये काम कराओ और वो काम हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे कहने से मुख्यमंत्री ने ये काम किए हैं, ये नहीं किया हो रहे हैं। उन्होंने कहा ये काम किए हैं। तो ये तो हर आदमी कहेगा, कोई किसी के जन समूह में जनता के लिए कोई काम होता तो वो किसी न किसी रूप में ये कहेगा और जो ज्यादा समझदारी से बात करेगा वो कहेगा प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं। अब आपको भी पता प्रशासन की परिभाषा और शासन, प्रशासन शासन तो एक ही आदमी का है। तो लेकिन सेतिया जी से ये गोकुल सेतिया ना, उनसे आप ये उम्मीद नहीं रखो कि वो कोई पार्टी विरोधी बात कर रहे हैं। मैं नहीं मानता इस बात को। पूरे तौर पे पार्टी के साथ हैं वो। ठीक है सर, इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, संगठन सृजन अभियान जिस तरीके से चल रहा है, जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर कवायद लगातार चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि कई जो घटनाएं हैं वो अलग अलग जिलों में देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरीके से जो फूट है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है या फिर कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है सर इन परिस्थितियों के बीच में जो है संगठन बनाना। देखिए, बड़े व्यापक रूप से पर्यवेक्षक हर जिले में जा रहे हैं और एआईसीसी के जो पर्यवेक्षक हैं और उसके साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक हैं, वो पूरे चुनाव क्षेत्र जितने भी, जैसे एक जिले में 5 चुनाव क्षेत्र हैं तो 5 के 5 में जा रहे हैं वो और लोगों से बात कर रहे हैं और आम जनसाधारण से भी बात कर रहे हैं।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं। और जब कार्यकर्ता अपनी बात और अपना पक्ष रखता है तो वो पूरे हौसले से करता है, तो दूसरा जो सामने खड़ा है उसको भी लगता है, तो वो भी कहता है नहीं मेरा पक्ष ज्यादा मजबूत है। तो ये बातें मैं तो कहता हूँ अच्छी हैं। अच्छी इसलिए हैं कि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। कोई ना कोई जिला कांग्रेस कमेटी में या उससे नीचे की जो कमेटी बनेगी विधानसभा क्षेत्र की या ब्लॉक की, उसमें उसको अपने स्थान के लिए वो कोशिश कर रहा है। और यहाँ तो ऐसी ऐसी पार्टियां भी हैं जो बुला के बोलती है कि भाई आ जाओ, हमारे यहाँ कोई आ ही नहीं रहा। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को देखा है बहुत बार। मेरा 53 साल का जो राजनीतिक जीवन है उसमें भाजपा की स्थिति होती थी कि देहात में तो कोई लोग नहीं मिलते थे जो ये कहें कि मैं आपके बूथ के लिए काम करूंगा या आपके गांव की जो हमारी पार्टी की शाखा है उसके लिए काम करूंगा। कोई तैयार ही नहीं होता था। तो आज भी ऐसी परिस्थिति है कि कांग्रेसमैन खुद निकल के आ रहा है और कांग्रेस का सिंपैथाइजर वो भी निकल के आ रहा है। तो ये अच्छा मैं मानता हूं कि एक अच्छी पहल है और मजबूत संगठन बनेगा। और फिर हम बड़ौली जी अगर उस टाइम तक अध्यक्ष रहे वो, तो उनसे पूछेंगे कि आपके एमएलए तो कांग्रेस की तरफ जाने की नहीं सोच रहे, पूछना पड़ेगा उनसे। और अगर वो नहीं अध्यक्ष रहे फिर नहीं पूछेंगे, फिर उनके लिए माफी। तो हमारे साथ में बात करने के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह जी थे। जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।